ये है दिल्ली दर्पण। रोहिणी के पंजाबी समाज ने मिलकर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से लोहड़ी का जश्न मनाया, लेकिन इस बार ये उत्सव भावुक कर देने वाला रहा जब संस्था के प्रधान कुलभूषण गक्खर ने मंच से गीत गाकर अपनी स्वर्गीय पत्नी को दी गई जुबान यानी अपने वादे को पूरा किया। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी रोहिणी के द्वारा आयोजित इस जश्न में दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्रराज और निगम में महापौर जय भगवान यादव सहित सोसाइटी से जुड़े लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। कुलभूषण जी के सेवा कार्यों को देखते हुए निगम पार्षद ने उनकी पत्नी की याद में सड़क और माता नीलम देवी द्वार के नामकरण की भी घोषणा की। वे बंजारिया मंगा वालिया, वे बंजारिया मंगा वालिया, कितने तेरे कर वे पीड़ी वांग बजा के जानी मैं जाऊंगी मरवे, मेरा नरम काल जा तलवर का काल वे, मेरा नरम काल जा। नी मुटियारे चढ़ी चबारे, नी मुटियारे चढ़ी चबारे, हेठा नजरा करनी मैं बनजारा कर्मा मारा आ फिरदा दरदारनी, तेरा उठे डोरिया पहला वाले करनी, तेरा उठे डोरिया। मंच पर परफॉर्म कर रहे ये कुलभूषण गक्खर हैं। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं पिलाई गई है, जहाँ बेखुदी कदम लड़खड़ाए वही राह मुझको दिखाई गई है। लोहड़ी के जश्न में वैसे तो तरह तरह के डांस परफॉर्मेंस हुए, लेकिन इस गाने पर इनकी प्रस्तुति ने लोगों को भावुक कर दिया। नशे में हूँ लेकिन मुझे ये खबर है कि इस जिंदगी में सभी पी रहे हैं, किसी को मिले हैं झलक। ये केवल मनोरंजन या मंच पर महज एक प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि इसके पीछे छिपा था एक अधूरा वादा और अपनी दिवंगत पत्नी के लिए अटूट प्रेम। शराबी न समझो, मैं पीता नहीं पिलाई गई है। दरअसल पिछली लोहड़ी पर इसी मंच से उनकी पत्नी ने इस गाने की फरमाइश की थी और आज उसी वायदे को पूरा करने के लिए कुलभूषण जी ने अपनी भावनाओं को सुरों में पिरो दिया। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। मौका था रोहिणी सेक्टर 24 में पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी रोहिणी द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव लोहड़ी सेलिब्रेशन का। इस सेलिब्रेशन में न केवल एक बुजुर्ग का अपनी स्वर्गीय पत्नी के प्रति निस्वार्थ प्रेम और जज्बात नजर आए, बल्कि पंजाबी समाज की एकजुटता भी साफ दिखाई दी। इससे पहले उन्होंने अपने बेटे मयंक गक्खर के साथ तुझ में रब दिखता है गाने पर परफॉर्म किया, जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। उसी की वजह से हूँ। वो देवी थी, अगर उसकी जो भी इच्छा थी वही पूरी होती थी। आज भी वो हमारे इर्द गिर्द ही रहती है
और हमारे हर चीज़ की चिंता करते हुए हमें आगे कर उसकी याद में अब हमने 32 कमरे की धर्मशाला हरिद्वार में बनाने जा रहे हैं। और वहाँ पे एक जो किचन चलेगी नीलम दी रसोई के नाम से, उसमें खाना बिल्कुल फ्री होगा, कोई चार्ज नहीं ले जाएंगे। और जो भी हमारे समाज के लोग हैं अगर वहाँ जाएंगे तो उनसे चार्जेस कोई नहीं लिया जाएगा रहने का। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी पिछले कई सालों से लगातार ये आयोजन रोहिणी में करती आ रही है और हर वर्ष समाज की एकजुटता तो हमेशा नजर आती है, लेकिन इस वर्ष कुछ खास घोषणाएं भी हुई हैं। दिल्ली के उप महापौर जय भगवान यादव ने एक सड़क का नाम माता नीलम देवी रखने का ऐलान किया। वहीं सोसाइटी के प्रधान कुलभूषण गक्खर ने हरिद्वार में समाज की धर्मशाला बनाए जाने की भी घोषणा की। इस मौके पर दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्रराज और जय भगवान यादव ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सोसाइटी के सभी सदस्यों की तारीफ की। अपनी ये जो सोसाइटी है सेक्टर 24 के अंदर, ये जिंदा दिल की मिसाल है, क्योंकि यहाँ मुझे भी वर्ष हो गए हैं कई यहाँ पर आने के लिए आते हुए, पर यहाँ का हर एक व्यक्तित्व अपने आप में एक एनर्जी और ऊर्जा से भरा हुआ है। और हर वर्ष मुझे यहाँ आना होता है और इस लोहड़ी के पावन पर्व में जो एक ऊर्जा, जो एक भाईचारा और समाज के प्रति जो समर्पण दिखाई देता है, मुझे नहीं लगता दिल्ली में कहीं और दिखाई देता होगा। और ये अपने आप में एक आत्मीयता की मिसाल भी है। मुझे लगता है कि इससे सुंदर कार्यक्रम हो नहीं सकता कोई, क्योंकि जो सरकार के पूरे समाज को जोड़ के और ये आयोजन करते हैं, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ गक्खड़ साहब को। और ये इसी प्रकार से समाज को जोड़े रखें और आगे बढ़ते रहें। और नामकरण तो बहन जी काम इतना करते थे समाज के लिए, तो उनका नामकरण तो होना चाहिए। रोड का नामकरण मैंने इसलिए इन्होंने निवेदन किया, मैंने रखवा दिया। लोहड़ी सेलिब्रेशन की शुरुआत सबसे पहले सत्संग में हुई और उसके उपरांत सभी ने परंपरागत रूप से लोहड़ी जलाई। इसके बाद हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। क्या बच्चे और क्या बड़े, बुजुर्ग और नौजवान सभी ने मंच से परफॉर्म कर तमा बांध दिया। पारिवारिक माहौल में वहां पहुंची महिलाओं ने भी खूब आनंद। परफॉर्मेंस होता है यहाँ पे, फंक्शन अच्छा होता है। कैसा लगता है यहाँ आकर के? बहुत सोसाइटी के बारे में बोलिए। सोसाइटी में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हर साल का यहाँ का होता है। खाना पीना से लेके बच्चे का एंजॉयमेंट, बड़ों का, सबका हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है। इतना बड़ा त्यौहार हमारा जो लोहड़ी का सेलिब्रेशन है वो 2-3 दिन पहले हो जाता है, क्योंकि जिस दिन पर्टिकुलर डे पे होता है सब अपनी अपनी फैमिलीज में बिजी होते हैं। तो यहाँ हम लोग सब लोग मिलके सेक्टर के लोग जितने भी पंजाबी फैमिलीज हैं। सोसाइटी आज यदि इस मुकाम पर है और रोहिणी में परस्पर सहयोग और सौहार्द भाव के साथ सामाजिक कार्यों में लगी है, तो इसके पीछे सोसाइटी के सदस्यों का सहयोग भी है। इस मौके पर उन लोगों को भी सम्मानित किया गया। सभी ने पारिवारिक माहौल में स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाया और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।